ईरान की ओर से पेश किए गए शांति प्रस्ताव पर अमेरिका की ओर से समझौते की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने और नाकेबंदी को पूरी तरह से खत्म करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। यही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और जो आने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। तो क्या ऐसे में अब ईरान और अमेरिका के बीच कुछ खतरनाक होने जा रहा है और इस तूफान के आखिर मायने हैं क्या? आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की। इसे ईरान को धमकी माना जा रहा है। इस तस्वीर पर लिखा है कि तूफान आने वाला है और जो आने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी कामयाब नहीं होगी। ईरानी बंदरगाहों को रोकने की कोई भी कोशिश आखिर में फेल ही होगी। उन्होंने नेशनल पर्शियन गल्फ डे के मौके पर कहा कि इस तरह की नाकाबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और इससे दुनिया की शांति पर भी असर पड़ता है। दरअसल एक्सियोस को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने सीधी सैन्य कार्रवाई के बजाय इस नाकेबंदी का बचाव किया था और इसे ज्यादा असरदार बताया था। साथ ही साफ कर दिया कि जब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद नहीं करता तब तक ये पाबंदियां और कड़ी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ईरानियन आर चोकिंग लाइक स्टफ्ड पिग, वो बुरी तरह से दम तोड़ रहे हैं। उनके लिए हालात और भी बुरे होने वाले हैं। वो परमाणु हथियार नहीं रख सकते। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान इस समय भारी दबाव में है और बातचीत करने के लिए काफी उत्सुक है। उनका मानना है कि उनकी सख्ती की वजह से ईरान अब घुटने टेकने लगा है और जल्द से जल्द मामला सुलझाना चाहता है। वो फिलहाल पाबंदियां हटाने के पक्ष में नहीं है क्योंकि उनका टारगेट ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक नाकेबंदी अमेरिका के लिए एक मजबूत हथियार है जिसका इस्तेमाल वो ईरान से अपनी शर्तों को मनवाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है लेकिन वो ये नहीं चाहते कि वो नाकेबंदी जारी रखें, लेकिन वो नाकेबंदी हटाना भी नहीं चाहते। इसलिए वो नहीं चाहते कि उनके पास परमाणु हथियार हो। अब ऐसे में तेहरान की मांग क्या है वो भी आपको समझाते हैं। देखिए, ईरान की मांग ये है कि पहले उनके व्यापारिक रास्ते खोले जाएं, परमाणु मुद्दे पर बाद में बात हो। वहीं अमेरिका का कहना है कि पहले परमाणु कार्यक्रम बंद करो, तभी रास्ते खुलेंगे, तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। अभी तक दोनों पक्ष ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जहां कोई भी झुकने को तैयार ही नहीं है। ईरान का जोर इस बात पर है कि पहले जहाजों की आवाजाही पर लगी पाबंदियों को हटाया जाए, जबकि परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी बातचीत को बाद के लिए टाल दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए फेज वाइज मामला सुलझाने का प्रस्ताव भी भेजा था जिससे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जा सके, लेकिन ट्रंप ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसके बाद धीरे धीरे समझौता करने का ये रास्ता फिलहाल बंद होता दिख रहा है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जंग के बीच कच्चे तेल की कीमत $126 प्रति बैरल के पास पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंट क्रूड करीब $126.31 प्रति बैरल तक चला गया है, जो मार्च 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। फिलहाल ये करीब $123 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को लेकर एक एक्सपर्ट का भी बयान सामने आया है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ईरान इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। दोहा इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं मोहम्मद अल-मासरी। उनके मुताबिक ईरान कम से कम 2 से 3 महीने तक अमेरिका के दबाव को झेल सकता है और हो सकता है कि इससे ज़्यादा समय तक ईरान टिक जाए। उन्होंने कहा कि ट्रंप को लगता है कि दबाव डालकर वो ईरान को जल्दी झुका लेंगे, लेकिन ये सोच पूरी तरह से सही नहीं है। अल-मासरी का ये भी कहना है कि ईरान खुद को मजबूत मान रहा है और वो लंबे समय तक इस स्थिति को झेलने की तैयारी में है। उन्होंने ये भी दावा किया कि असली सवाल ये नहीं कि ईरान कब तक टिकेगा, बल्कि ये है कि अमेरिका कितनी देर तक इतना खर्च और नुकसान सह सकता है। अगर ये स्थिति 2 से 3 महीने और चलती है तो इसका बुरा असर अमेरिका और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। ईरान इस लड़ाई को अपने अस्तित्व की लड़ाई मानता है, इसलिए वो नुकसान सहकर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब ऐसे हालात में पहुंच गया है जहां न तो पूरी तरह युद्ध हो रहा है और ना ही कोई समझौता हो रहा है। इसे आसान भाषा में फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट यानी कि रुकी हुई लड़ाई कहा जा सकता है। और जानकार ये कह रहे हैं कि अभी कुछ समय तक ऐसे हालात ही रहेंगे, लेकिन बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं चल पाएगा। ईरान अपने बंदरगाह लंबे समय तक बंद नहीं रख सकता क्योंकि इससे उसके अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं अमेरिका भी लगातार इतनी बड़ी नाकाबंदी करना ज़्यादा समय तक जारी नहीं रख सकता। इसका मतलब ये है कि फिलहाल हालात ना युद्ध ना शांति जैसे बने रह सकते हैं, लेकिन महीनों या सालों तक ऐसा चलना मुश्किल है। आपको क्या लगता है अब आगे इस जंग में क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।